इस बात का तो इतिहास गवाह है कि बात इंसान की हो या फिर देश की, लोग उसकी औकात का अंदाज़ा हमेशा उसकी ग्रोथ और इनकम और सक्सेस से लगाते हैं। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इंसान अगर गरीब हो तो गलती उसकी और देश गरीब हो तो खरी खोटी सरकार को सुननी पड़ती है। अब आज दुनिया में इस गरीब अमीर के तराजू से होकर हर देश को गुजरना पड़ता है और जो देश तोलने वाले की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता उसके नाम के आगे पूरेस्ट कंट्री का टैग लग जाता है और इसे पूरी दुनिया भर में गा दिया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की 10 सबसे गरीब कंट्रीज के बारे में। नंबर 10, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीका की सेकेंड और वर्ल्ड की 11वें नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसकी कुल पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ है और गरीबी में पड़ रहे इस देश की परेशानियों से जूझ रहे हैं। देश में कई सालों से चलते आ रहे पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ये देश अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्गो में पहले से ही करप्शन, इलिटरेसी और इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ने ही पहले से ही हाहाकार मचा रखा है और ऊपर से यहाँ की सरकार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते देश को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और कहने को तो कॉन्गो के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भरमार है, पर फिर भी दिन पर दिन ये देश और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ की जनता को 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पा रहा है। बात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हो या फिर पुअरेस्ट कंट्री की, कॉन्गो अपने हालात के चलते हर जगह जिल्लत झेलने को मजबूर है। नंबर 9, नाइजर अफ्रीका का वो देश जो अपने लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। यूरेनियम को हर देश अपने यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता है, पर यूरेनियम की हाईएस्ट डिमांड के चलते हुए भी इसे अब तक कोई भी पुअरेस्ट कंट्री की लिस्ट में आने से नहीं बचा पाया और पूरी दुनिया में इसे लीस्ट डेवलप कंट्री का होने का खिताब भी कई बार दिया जा चुका है। नाइजर में लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश की ग्रोथ होने में बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगाते हैं। देश की आधी से ज्यादा जनता एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और पुअर क्लाइमेट के चलते यहाँ पर कुछ लैंड ही ऐसी है जिन्हें ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तो बस बंजर पड़ी बेजान धरती है जिसे लोग चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देश को पहले जनता की फूड सिक्योरिटी और हेल्थ पर काम करने की सख्त जरूरत है, तब जाकर कहीं अपनी जीडीपी को ये बढ़ा पाएंगे। नंबर 8, लाइबेरिया। कहते हैं जब जब किसी देश के ऊपर वॉर के साइन ने दस्तक दी है तब तब वो देश को विनाश का पाठ पढ़ाकर ही वापस गई है। ऐसा ही एक देश अफ्रीका का जिसका नाम है लाइबेरिया, जिसकी पॉपुलेशन 53 लाख है और ये इस बात का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस देश के साल 1989 से लेकर 1997 तक फर्स्ट लाइबेरियन सिविल वॉर का वो काला समय देखा है जो किसी दुश्मन देश को भी देखना ना पड़े। इस वॉर ने इस देश के इकोनॉमिक पर कुछ ऐसा असर डाला कि आज ये दुनिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री बन के उभरा है। इस देश की आधी से ज्यादा जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे है और 80% की जनता की डेली कमाई करीब $1.25 है, जो उन्हें खाने के एक एक दाने के लिए तड़पा रही है और लोगों की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, लेकिन सरकार के पास अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है। नंबर 7, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन के साथ अफ्रीका की ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री हमारी इस लिस्ट में शामिल है। इस देश के वीक और पुअर होने का सबसे बड़ा कारण है इस देश का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और जेंडर बेस्ड वायलेंस। इस देश में वीक इंस्टीट्यूशन, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सिविल वॉर, ये सारी चीजें इस देश को बर्बादी की ओर तेजी से खींच रहे हैं और ये देश पिछले 40 साल से वायलेंस का सामना कर रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हर बार ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में लास्ट आता है और देश की हालत इतनी खस्ता है कि साल 2014 से ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स की 12,000 पर्सनल्स इस देश में सिटीजन्स की जान बचाने के लिए दिन रात तैनात रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर देश को अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है तो अपने सिविलियंस में हार्मनी पैदा करनी होगी, क्योंकि ये इस देश की ग्रोथ का सबसे बड़ा सेटबैक है। नंबर 6, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो देश है जिसने पिछले साल ही यानी कि 2021 में ही अपने देश होने का महत्व लगभग खो ही दिया था। 15 अगस्त 2021 ये वो तारीख थी जब पूरी दुनिया ने एक देश को बिखरते हुए देखा था। जी हाँ, अफगानिस्तान अपनी गरीबी से निपटने के लिए हर मुमकिन काम कर ही रहा था जब तभी तालिबान ने इस देश पर हमला कर इस देश पर कब्जा कर लिया था और कुछ ही वक्त में देश में सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई लोगों ने तो गरीबी, डर और इनक्वालिटी के चलते
इस देश को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, पर कुछ लोग यहाँ पर फंसे रह गए और उन्हें आज भी गरीबी में जीना पड़ रहा है। और देश में ना तो फूड सिक्योरिटी है और ना ही प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, और कई लोग तो तालिबान सरकार को यहाँ की सरकार होने का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दे पाए हैं। और जब से तालिबान ने यहाँ पर कब्जा किया है तब से देश का पॉवर्टी रेट 97% हो गया है। इनकी गरीबी को आप इस तरीके से नाप सकते हैं कि 100 लोगों में से 70 लोगों की एक दिन की इनकम अमेरिकन के एक $1 के इक्वल है। नंबर 5, सिएरा लियोन। 1961 में देश आजाद होने के साथ साथ सिएरा लियोन ने कई सिविल वॉर्स का सामना किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसी लिस्ट में सबसे आखिर में जगह मिली है। अफ्रीका के इस देश में गरीबी के मेन 4 कारण हैं, जिनमें करप्शन, एब्सेंस ऑफ सिविल राइट्स, प्योर एजुकेशन सिस्टम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों के बहुत ही ज्यादा गहरे मुद्दे हैं। देश में एजुकेशन की कमी होने के कारण इनइक्वालिटी और इलिटरेसी इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ती परेशानियों को देखकर सरकार भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है और ये अपनी पॉलिसीज में सुधार के साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ओर एक एक कदम रख रहे हैं, लेकिन शायद संघर्ष काफी लंबा चलने वाला है। नंबर 4, मेडागास्कर। मेडागास्कर एक ऐसा देश है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। यहाँ की हरियाली आपकी आंखों के लिए ब्लेसिंग के समान है, पर अफ्रीका के इस देश पर क्लाइमेटिक कंडीशंस का कुछ ऐसा श्राप है कि वो इसे इस लिस्ट में शामिल होने पर मजबूर कर देता है। मेडागास्कर के एनवायरमेंट प्रॉब्लम का सीधा असर यहाँ के इनकम पर कैपिटा पर पड़ता है, जिसकी वजह से देश में भारी गरीबी पनप रही है। यहाँ के एग्रीकल्चरल फायर्स, एरोशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, क्लाइमेट, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो देश में आए दिन सुनने मिलते हैं, पर इन सब का सोल्यूशन शायद फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाले इस देश की हालत में पिछले 20 सालों से कोई सुधार नहीं आया, और तो और यहाँ पर 75% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 3, मोजाम्बिक। देश की जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दरों में निचले स्तर पर आने वाले देश मोजाम्बिक को हमारे नंबर 3 पे आना तय ही था। अफ्रीका का ये देश मोजाम्बिक गरीबी से निपटने के बजाय और उसमें दिन पर दिन फंसता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोजाम्बिक की गरीबी में पिछले 5 सालों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि देश को बर्बादी की ओर घसीट रहा है। और इस देश की कुल पॉपुलेशन 3 करोड़ से भी ज्यादा है, और इसमें नेचर का कहर, एफडीआई का घटना और टेरर अटैक्स यहाँ की ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। साल 2020 में एक फ्रेंच कंपनी ने यहाँ पर $16 बिलियन की फंडिंग कर गैस प्लांट लगाया भी था, जिससे उनकी कुछ मदद हो सके, लेकिन मिलिट्री अटैक्स के कारण उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। जानकार बताते हैं कि इस देश को गरीबी से निकलने के लिए पहले अपने अंदरूनी मसले सुधारने की जरूरत है, तब कहीं जाकर ये अपनी हालत को सुधार पाएंगे। नंबर 2, सोमालिया। सोमालिया का इस लिस्ट में होने के 2 रीजंस हैं, एक सिविल अनरेस्ट और दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन। ईस्ट अफ्रीका में पड़ने वाला सोमालिया अपने देश की गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान है। इस देश के कुछ तो अपने मुद्दे इस देश को गरीबी की ओर धकेलते हैं और कुछ प्रकृति ने इन्हें परेशान कर रखा है, और देश में पॉवर्टी का रेट 73% तक पहुंच गया है। देश की सालों की मेहनत जब देश को सुधारने के लिए अपने चरण पर थी, तभी इन्हें कोविड-19 का ऐसा झटका लगा कि ये सीधे जमीन पर आ गिरे। अनुमान लगाया जा रहा था कि देश अपनी जीडीपी में ग्रोथ 3% तक कर देगा 2020 में, लेकिन कोविड ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। पर वर्ल्ड बैंक अभी भी इनके इस दलदल से निकलने के सिग्नल दे रहा है, पर शर्त है सरकार को अपनी पॉलिसीज और ग्रोथ में सुधार लाना होगा। नंबर 1, बुरुंडी। फाइनली अब हम बात करेंगे उस देश की जो लगभग 7 साल से गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। अफ्रीका में बसा छोटा सा देश बुरुंडी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इनके पास एक नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स की पूरी लिस्ट है, और इस देश में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से करीब 70% लोगों को गरीबी की मार झेलनी पड़ रही है। देश में लोगों के पास ना तो खाने को खाना है और ना ही रहने के लिए घर। वैसे यहाँ पर होती आ रही पॉलिटिकल राइवलरी भी इस देश की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप है। और फिर पुअरेस्ट कंट्री हो या फिर हैप्पीनेस रिपोर्ट, बुरुंडी की स्थिति कुछ इस हद तक खराब है कि ये हर जगह लास्ट नंबर पर आकर खड़ा हो जाता है। देश में पॉवर्टी, करप्शन,
इंस्टेबिलिटी, ऑथराइजेशन और इलिटरेसी जैसे चीज़ों के मुद्दे इन्हें और दलदल में घसीटते जा रहे हैं। तो देखा आपने, ये वो गरीब देश थे जो अपनी गरीबी के कारण खून के आंसू रोने पर मजबूर हो चुके हैं। ना तो इनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी है और ना ही रहने के लिए घर और ना ही इलाज कराने की फैसिलिटीज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।